ये पत्थर कोई आम चीज नहीं थी, 15 करोड़ साल पुराना था वो। जब उस आदमी ने उसे साफ करना शुरू किया तो उसका ब्रश गलती से अंदर फंस गया। उसने जैसे ही हाथ अंदर डाला, पत्थर के अंदर छुपे नुकीले दांतों ने उसकी उंगली फाड़ डाली। पहले तो उसने सोचा बस मामूली चोट है, पट्टी बांधकर निकल गया। लेकिन अगले दिन जब वो म्यूजियम पहुंचा तो उसकी आंखों की पुतलियां जैसे खून से भर गई। कोई अजीब सी ताकत उसे राष्ट्रपति की तस्वीर की तरफ खींच रही थी। ड्यूटी पर तैनात अफसर अन्ना ने ये देखा। उसने अपनी हील्स उतारी और तुरंत बंदूक तानी। तभी उस आदमी के हाथ में अचानक एक खंजर आ गया। वो किसी और के बस में था। उसने अन्ना पर हमला कर दिया। दोनों की झड़प चल ही रही थी कि तभी अफसर पीट ने देखा वो पुराना पत्थर, उससे लाल खून बह रहा था। ये देखकर वो कांप गया। उसने पत्थर उठाया और वहां से भाग निकला, लेकिन कुछ ही कदम बाद फिसलकर गिर पड़ा। पत्थर लुढ़कते हुए एक दाढ़ी वाले शख्स के पैरों पर जा गिरा। पीट ने घबराकर बंदूक निकाली, मगर उस आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने जेब से एक शीशी निकाली और पत्थर में कोई तरल इंजेक्ट कर दिया। पल भर में पत्थर तेज रोशनी से चमक उठा और फिर सब शांत हो गया। जब पीट ने पलट कर देखा, वो आदमी गायब था। अगले ही पल खून के सारे धब्बे गायब हो चुके थे और वो आदमी भी होश में लौट आया। इस घटना ने पीट की जिंदगी ही बदल दी। उसी रात कुछ रहस्यमयी लोग उसके घर पहुंचे। उनमें से एक औरत ने कहा, मैं सरकारी अफसर हूँ, और उसे ट्रांसफर ऑर्डर पकड़ा दिया। अगले दिन पीट बताई जगह पर पहुंचा। वहाँ अन्ना भी थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था ये कैसा पोस्टिंग है। तभी पीछे से भारी दरवाजा खुला। अंदर धूप का चश्मा पहने एक आदमी आया, वही दाढ़ी वाला। उसने खुद को गोदाम का संरक्षक बताया। पिछली रात वाला पत्थर अब यहीं रखा है। वो उन्हें अंदर ले गया, कई सिक्योरिटी गेट्स पार करके। वहाँ एक गुप्त सुविधा थी, वेयर हाउस 13। यहाँ ऐसी हर चीज रखी थी जिसमें अलौकिक ताकतें थी। पीट और अन्ना को यहाँ इसलिए बुलाया गया था ताकि वो इन खतरनाक चीजों को ढूंढकर सुरक्षित कर सके। उनका पहला केस जल्द ही आ गया। एक छोटे कस्बे में एक आदमी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। जब पीट वहाँ पहुंचा, वो पूरी तरह झुलस चुका था। जांच करते हुए पीट को उसकी डेस्क पर एक छोटा ज्वेलरी बॉक्स मिला। वहीं उसकी पत्नी आई और बताया कि उसके पति की एक रखैल थी। दोनों उस औरत से मिलने निकले। रास्ते में पीट की नजर उस औरत के बालों में लगे हेयर पिन पर गई। वही डिजाइन जो ज्वेलरी बॉक्स में बने निशान से मेल खाता था। उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने अन्ना से गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन औरत ने स्टीयरिंग संभाल ली और कार पलट गई। जब पीट को होश आया, वो औरत गायब थी। तभी डॉग नेल्सन का फोन आया। वो हेयर पिन एक रसविधा कलाकृति है, उसने बताया, जिसमें एक बदले की आग से भरी आत्मा बंद है। जो भी उसे पहनता है उसका जहन जल जाता है। उधर वो औरत एक बॉल पार्टी में पहुंच चुकी थी। उसने हेयर पिन निकाला और पूरी भीड़ जैसे जम सी गई। सबके चेहरे बेजान थे। उसने एक आदमी को कहा उसे आग में फेंक दो, लेकिन तभी पीट और अन्ना वहां पहुंच गए। पीट ने बंदूक उठाई मगर गिर पड़ा। सब उसके खिलाफ थे। अन्ना भागी और उस औरत को गिरा दिया। पीट ने हेयर पिन छीन कर फेंक दिया। अन्ना ने उसे न्यूट्रलाइजर में डाल दिया और वो आत्मा उसी में कैद हो गई।